पहले पॉजिटिव में अगर मैं सारे बताऊं तो आज पहला पॉजिटिव तो ये कि जो ट्रंप ने युद्ध खत्म होने के, जल्दी खत्म होने के जो संकेत दिए हैं वो अच्छा पॉजिटिव है। दूसरा एक बड़ा पॉजिटिव है जो मार्केट रियलाइज़ नहीं कर रहा है, लेकिन मार्केट उस पर रिएक्ट कर रहा है। बात है, आप एक चीज़ बताओ, युद्ध विराम की घोषणा जब से हुई है तब से एक भी मिसाइल या बम फटने की खबर आई है? नहीं। कि किसी ने किसी पे डाला हो? अमेरिका, ईरान, इजराइल, लेबनान, हिजबुल्ला सब चुपचाप शांति से बैठे हैं, है ना? कोई किसी पे नहीं डाला। इसका मतलब क्या? अंदर अंदर तक सब भरे हुए हैं, बंद करो यार, बंद करो यार। ज़्यादा परेशान कौन है? ट्रंप है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोल, ट्रंप नरम बाजार गर्म। तो ज़्यादा नरम ट्रंप पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे ट्रंप नरम है इसका मतलब नहीं कि दूसरे लोग अभी भी लड़ना चाहते हैं। लड़ना दूसरे भी नहीं चाहते, वो तो रिएक्शन देना ही पड़ेगा। अगर कोई आप पे आके बम मारेगा, 4 बम तो एक तो आप भी फोड़ोगे, वो वाला हाल है, ठीक है। तो युद्ध विराम पूरी तरह से लागू हुआ, हमले कुछ भी नहीं है। कल के सेशन में एफआईएस की छोटी ही सही लेकिन खरीदारी का आंकड़ा आया। एसएनपी और नैस्डैक कल, ओ माय गॉश, नया लाइफ हाई बना चुके हैं अमेरिकी बाजार। ये युद्ध के पहले के लेवल नहीं है, लाइफ हाई के लेवल है, सोचिए। और मैं जब ये कहता था कि भाई हमेशा युद्ध के बाद लाइफ हाई बनते हैं, नए बनते हैं, पहली और आखिरी बार, लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। आज देख लिए, 1 महीना भी नहीं लगा, अभी तो अप्रैल निकला नहीं है। हम अप्रैल में तेजी की बात करते थे, आधा अप्रैल हुआ अभी तो, आधा भी ढंग से नहीं हुआ। कितनी तारीख रखी है आज अपने? 16, हाँ आधा ही हुआ अभी तक तो, ठीक है ना। कल तक आधा अप्रैल गया है, जिसमें ये हालत है। क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना, अपने शांति से रिसर्च, डेटा एनालिसिस, पढ़ाई करते रहो, एनालिसिस करते रहो, अच्छी अच्छी डेटा निकालते रहो, रखते रहो, वही काम आएगा लाइफ में। बाकी मुझे ये लगता है, मुझे वो लगता है, मेरा ये अनुमान, मेरा ना किसी का काम नहीं है, ना मेरा अनुमान काम आता है, ना आपका काम आता है, सिर्फ और सिर्फ डेटा काम आते हैं। अपने तो सिर्फ डेटा काम आते हैं, लेवल काम आते हैं, तीसरी कोई चीज़ काम नहीं आती। अगर जहाँ डेटा और लेवल का कॉम्बिनेशन मिल गया, वो फिर आपको बता देता है कि बॉटम कब बनने वाला है, और फिर आपको पता चल जाता है, बन जाता है। बाद में लोग बनने के बाद बोलते हैं तब तक 2000 पॉइंट बढ़ जाता है, फिर कुछ कर नहीं पाते आप। जिन लोगों ने बॉटम का इंतज़ार करते रह गए, लेकिन जिन लोगों ने शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी की, बिल्कुल पैसे बन गए उनके, वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो आइए, S&P 500 हो गया। ट्रेड डील जल्द पूरी होने के संकेत आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल 20 से 22 अप्रैल यात्रा करेगा अमेरिका की। ट्रंप साहब ने भी मोदी साहब से बात कर ली, सब ठीक है। टेक्निकली बाजार बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, एक के बाद एक पिछले दिन के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं। और क्या चाहिए पूजा जी, ठीक है। फिर आइए, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर तो गजब एक्शन में, ब्रॉडर मार्केट में बड़ी तेजी है, और ये दोनों ही इंडेक्स युद्ध के पहले के लेवल के ऊपर पहुंच गया। आज ये सबसे बड़ा बदलाव, आज की हाईलाइट ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर युद्ध के पहले के लेवल पर आ चुके हैं। इंडिया विक्स कल फिर से 8-8.5% घटा है, ये एक पॉजिटिव है। बैंकों के लोन और डिपॉजिट ग्रोथ के आंकड़े आए वित्त वर्ष 2026 के, वैसे ब्रॉडली पता है, लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। आज बैंकिंग शेयरों के लिए, एनबीएफसी शेयरों के लिए दिन अच्छा रह सकता है, और कंपनियों के नतीजे अब तक उम्मीद से बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। नो एक्सीडेंट सो फार। भले टीसीएस नतीजों के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया क्योंकि पहले भागा हुआ था, बट नंबर्स ठीक है। कोई ऐसा नंबर्स देखो आपको स्ट्रेस हो जाए, परेशान हो जाए, चिंता हो, वैसा कुछ भी नहीं। ये सारे पॉजिटिव है। ये सारे पॉजिटिव हैं सर, कुछ नेगेटिव भी? नेगेटिव तो कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ मतलब नेगेटिव तो नहीं बोल रहे, जैसे कच्चा तेल है, अगर सब कुछ ठीक है तो कच्चा तेल घटना चाहिए ना, 90 के नीचे तो आना चाहिए। देखो ऑनेस्टली, कच्चा तेल नहीं घट रहा है, ये मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस तो नहीं, लेकिन मेरे को अलर्ट रखता है। क्योंकि अगर मैं ना युद्ध को बढ़ेगा घटेगा उसको मैं सबसे पहले कच्चे तेल से भापता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, कच्चा तेल कहीं न कहीं ट्रंप पर भरोसा कम कर रहा है कि भले भाई एक बार फाइनल हो जाए युद्ध खत्म, तब मैं गिरूंगा, ढंग से गिरूंगा, भले एक साथ गिर जाऊं, धीरे धीरे करके ना गिरूं। तो ये कहीं न कहीं 90 से 100 की रेंज में टाइम पास हो रहा है, $95 के आस। लेकिन कच्चा तेल जब तक $90 के नीचे ना है, तब तक वो कॉन्फिडेंस जो चाहिए ना आपको युद्ध खत्म होने का, वो नहीं मिल रहा है ना। इसका मतलब कहीं न कहीं कच्चे तेल के मन में ये है आशंका कि अभी तक भाई वो पेपर बन गए, साइन नहीं हुआ। हाँ। है ना, पेपर बनने में साइन होने में फ़र्क है ना। मैं देखूंगा, पढ़ूंगा, टर्म्स कंडीशन ये नहीं, ये वो ऐसा बदलो, फिर साइन करेंगे। तो अभी तक कच्चा तेल ने सिग्नल नहीं दिया है कि युद्ध खत्म हो गया, नंबर 1। नंबर 2, कल एफआईआई ने खरीदा है, लेकिन छोटू सा, एकदम इतना सा। और आजकल क्या, ये बदमाश है, एक दिन खरीदते और उम्मीदें जगाते हैं, दूसरे दिन आके बेच जाते हैं, है ना। आजकल वैसा हो भी रहा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन खरीद के बेच जाते हैं। तो हमें है ना ऐसा बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं। दो वी एन्जॉय कि चलो बहुत बढ़िया, अच्छा है, लेकिन हम ना पूरा नहीं भरोसा कर रहे हैं, देखेंगे। तीसरा, घरेलू फंड ने 31 दिन के बाद थोड़ा बेचा, विच इज़ फाइन यार, बेच सकते हैं। 500-600 करोड़ बेचने में क्या बड़ी बात है, लेकिन ठीक है, हल्का सा नेगेटिव मान लो। अब एक इंटरेस्टिंग, ये नेगेटिव तो नहीं है, मैं वो थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ कि
अलर्ट वाली चीज़ें। निफ्टी और बैंक निफ्टी दो इंपॉर्टेंट लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं और वो है 24,500 के आसपास का निफ्टी पर, 57,250 के आसपास बैंक निफ्टी का। प्रिसाइजली 24,450, 24,550 की रेंज निफ्टी, ये रुकावट की रेंज है डेटा के लिहाज से, जो मैं आगे बढ़ाऊंगा कि रिकवरी के टारगेट क्या है। और बैंक निफ्टी पर 57,150, 57,300 की रेंज है जो रुकावट की, तो उसके आसपास थोड़ा रुकना चाहिए। रुके तो अच्छा भी है। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे कोई गिरने में भले हम जोर से गिर जाएँ, खटाखट गिर जाएँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बढ़ने में आराम से धीरे धीरे बढ़ें, बिना गैप छोड़े हुए बढ़ें, हर एक लेवल पर बाइंग सेलिंग हो, और वो जो मजबूती बनती है वो मजबूती टिकाऊ होती है, काम क्वालिटी वाली तेजी, क्वालिटी वाली तेजी होती है। स्क्रीन पर हो, गैप से नहीं, स्क्रीन पर हो, वो सारा का सारा। ठीक है, अब आइए सेंसेक्स की आज वीकली एक्सपायरी है तो थोड़ा ऊपर नीचे उसकी वजह से हो सकता है वोलेटिलिटी, विच इज़ फाइन, बट क्लियर कट बाकी पॉजिटिव साइड पर ही मामले ज़्यादा हैं।